नौजवान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सतपाल सिंह की हत्या या हादसा। सतपाल सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने जीवन के 13 साल। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना गोकुलपुरी में तैनात रहे, उसके बाद थाना सोनिया बिहार में और अब 6 बटालियन का ट्रांसफर हुआ था। 13 साल का ये जीवन का सफ़र बहुत ही खुशगवार गुजरा और इसमें एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली का भी साथ बना हुआ था। पत्नी निधि और 2 मासूम बच्चे, एक 5 साल का बेटा और एक 3 साल की छोटी बेटी भी यहाँ पे थे। 28 जुलाई 2022 को दिन सतपाल के लिए न जाने कहां से काल बनकर आया। दिल्ली पुलिस थाना सोनिया बिहार के अपने सीनियर अफसर एसआई तरुण सैनी के जन्मदिन के अवसर पर पत्नी निधि के मना करने के बाद भी वह नहीं रुके और एसआई तरुण सैनी और मनीष यादव के साथ उत्तराखंड नैनीताल के लिए रवाना हो गए। 29 जुलाई 2022 की रात उनके लिए काल रात्रि बन जाएगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उत्तराखंड नैनीताल के एक रिजॉर्ट में 29 जुलाई को ली थी सतपाल ने अंतिम सांसें। 29 जुलाई की रात को दोस्तों के साथ स्विमिंग करते हुए सतपाल सिंह की स्विमिंग पूल में हुई थी मौत। यह सतपाल सिंह की हत्या है या हादसा? उत्तराखंड पुलिस थाना तल्लीताल की पुलिस ने 304A का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन परिवार का कहना है कि एसआई तरुण सैनी व मनीष यादव ने साजिश कर सतपाल सिंह की हत्या की है। सतपाल सिंह का परिवार, पत्नी निधि व बच्चे लगा रहे हैं उत्तराखंड शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार। अभी तक उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। क्यों नहीं मिल रही है सतपाल सिंह के परिवार को इंसाफ? आखिर जब एक पुलिस परिवार ही इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है, तब कोई आम नागरिक क्या करेगा? प्रशासन पर भरोसा? आइए सुनते हैं पत्नी सतपाल की जुबानी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे परिवार के साथ जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज हम उनके परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं और उनके जो हादसे के बाद हमें यहाँ पे उनके लिए आना पड़ा है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सतपाल सिंह की। जी हाँ, सतपाल सिंह जो गोकुलपुरी थाने से सोनिया बिहार ट्रांसफ़र हुआ, 6 बटालियन में इस टाइम मौजूद थे और उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ कि पता नहीं, शायद कुछ लोग अभी भी उनके इस हादसे से रूबरू नहीं हैं। और आज हम उनके परिवार के साथ, उनकी जो सतपाल सिंह की वाइफ हैं उनके साथ मौजूद हैं। सतपाल सिंह की वाइफ हैं निधि जी के साथ हम अभी मौजूद हैं। निधि जी, पहले तो मुझे बहुत ही दुख है इस हादसे का जो आपके साथ हुआ है, और मैं पूछना चाहूँगी कैसे हुआ था और आप लोग कैसे, मतलब सतपाल जी वहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था, ज़रा मुझे एक बार उसके बारे में बताएं। मैम 28 तारीख को ये घर से गए। 28 तारीख को इनका प्लान बना था जाने का। हाँ जी। 27 तारीख को इनकी प्लानिंग हो गई थी एसआई तरुण के साथ जाने की, जो कि 29 तारीख को तरुण का जन्मदिन था जी। 28 तारीख को सुबह 6 से 7 रात तक ये मेरे को कह के ये रखा था कि मेरे साथ में मेरा दोस्त जीतू भी जाएगा। तो इस वजह से मैं बेफिक्र रही कि हाँ ठीक है भाई साहब जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ही मुझे पता चला कि दरोगा ने। जीतू आपके भाई हैं? कौन है जीतू? मेरे रिश्ते में जेठ लगते हैं, जो कि मेरे पति सतपाल के बचपन के मित्र हैं, परम मित्र। ज़्यादा निकट? बहुत ज़्यादा निकट है। तो वो साथ जाने वाले? वो जाने वाले थे, इसलिए मैं थोड़ी सी, क्योंकि जो एसआई तरुण है उनका स्वभाव थोड़ा झगड़ालू टाइप है। क्योंकि हम पिछले महीने टूर पर गए थे जब मनाली, हम 5 फैमिली गए थे, जिसमें जीतू भाई साहब भी साथ में थे। वहाँ तरुण की और तरुण के साथ उसके जीजा की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि मार पिटाई तक। वो उसी चीज़ों को लेके आपको डर था कि हाँ, तरुण के साथ वो अकेले ना जाए? जी, मुझे उसी चीज़ को लेके डर था कि जो दरोगा का स्वभाव है वो थोड़ा झगड़ालू टाइप है, तो मैं उनको अकेले इनके साथ भेजना नहीं चाहती थी। तो इनका प्लान बना था कि चारों हम साथ में जाएंगे। एक मनीष यादव है, तरुण का दोस्त है, वो जाएगा, और एक मेरे पति जाएंगे सतपाल, और एक इनका दोस्त जाएगा जीतू भाई साहब। सुबह मुझे पता चला कि दरोगा ने ये कहकर मना कर दिया कि जीतू का स्टैंडर्ड। दरोगा का नाम बताइए। तरुण सैनी। तरुण तरुण ने ये कह के मना कर दिया कि जीतू का स्टैंडर्ड हमारे साथ मैच नहीं खाता।
तो इसलिए इसे नहीं मैं ले जाऊँ। अवॉइड करो। गया आपको कुछ भी मौजूदगी में दिखाया गया या बताया मैम गया? हमें कुछ नहीं दिखाया गया। हम लोग गए थे, उन्होंने हमारे बयान लिए हैं और उसके बाद में उनका कोई फ़ोन कॉल वगैरह कुछ नहीं आया कि ऐसा हुआ। और हमारे यहाँ जाने से पहले मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी करी थी, तो उनका व्यवहार बहुत रूड तरीके से था। मैडम आपने एक चीज़ बताई थी, आप रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक कंटिन्यू अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद दिन के 3 बजे आपको पता चलता है कि वो डेथ कर गए हैं। तो इस बीच में कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनका फ़ोन पिक किया जाता? मैम मैं कंटिन्यू तरुण को भी रिप्लाई आपको आता नहीं, है? मेरे को किसी का रिप्लाई नहीं आया, ना ही मेरा किसी ने फ़ोन उठाया। 3 दोस्त उनके साथ थे तो उनका फ़ोन कोई और पिक करता? मैम किसी ने मेरा हस्बैंड का फ़ोन ना पिक किया, कंटिन्यू बेल जा रही थी, कभी बिजी आ रहा था, कभी बेल जा रही थी। और मैंने तरुण की वाइफ को भी फ़ोन करने की बहुत बार कोशिश करी। बीच में ऐसा क्या हुआ जो 3 बजे के बाद जो है एसपी सिंह सतपाल सिंह को जो है वो डेथ करार दे दिया गया? 3 बजे उनकी मौत की खबर आ जाती है, परिवार को जो है वो सूचना मिलती है कि उनकी मौत हो चुकी है। और तकरीबन 8 बजे तक उनकी वाइफ की उनसे बात हुई है, उन्होंने उनसे बात की है वीडियो कॉल पे, उससे पहले उनकी बात हुई है। और जिस तरह से 9 बजे के बाद इनका मन घबराने लगता है और ये दोबारा कॉल करने लगती हैं कंटिन्यू 9 बजे से रात 9 बजे से 29 तारीख रात 9 बजे से 30 तारीख की सुबह 9 बजे तक ये कंटिन्यू कॉल करती रहती हैं और कोई रिप्लाई नहीं मिलता है उस फ़ोन का। सतपाल सिंह क्या ऐसी सिचुएशन में नहीं थे जो किसी तरह का फ़ोन पिक करते, फ़ोन उठाते, या उनके कोई भी दोस्त फ़ोन उठा करके उनके घर को इत्तला कर सकते? और दिन के 3 बजे स्विमिंग पूल में डूब जाने से उनकी मौत करार दे दी जाती है। क्या ऐसा मैडम आपका कहना है जिस तरह से कि ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत उनका मर्डर ये किया सब गया प्री है? प्लानिंग के साजिश के तहत हुआ है। आपने पूरी बात सुनी है कि घर से किस तरह लेकर गए हैं और जीतू भाई साहब को जाने से मना किया है। तो मैम ये जाने से पहले आपको खुद उनके ऊपर भी बात हुई गए है। थे ये लोग? कोई प्लान था? दरोगा लेके गया था उसके जन्मदिन के, बोला कि जन्मदिन बनाएंगे। तरुण का जन्मदिन? हाँ जी, दरोगा जन्मदिन मनाने के लिए ये लोग लेके गए थे, टूर पे लेके गया था। 29 तारीख को मेरी सुबह बातें होती रही, दोपहर में मेरी 1-1:30 बजे करीब बात हुई है और उसके बाद में मेरी 3 बजे के करीब बात हुई है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप होटल में पहुंच गए क्या? तो उन्होंने जब मुझे बताया कि अभी तक रिजॉर्ट नहीं मिला, ये सुन पहुंचे थे? ये नैनीताल साइड में मुझे बता रहे थे। जब मैंने इनसे बोला कि अभी तक आपको रिजॉर्ट नहीं मिला, मैं थोड़ी परेशान हो गई कि आप सुबह से ढूंढ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि तरुण स्विमिंग पूल का रिजॉर्ट ढूंढ रहा है। स्विमिंग पूल का रिजॉर्ट ढूंढने की कोई खास वजह? मैम मैं खुद इस चीज़ को लेके परेशान थी कि आपको ऐसा क्या करना है, और बारिश का मौसम है, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको नेक्स्ट डे ड्यूटी भी जाना है। थोड़ा सा अस्वस्थ थे या कोई और? मैम वो बिल्कुल ठीक गए थे, बिल्कुल ओके गए थे। और मेरे पति सतपाल को कोई बीमारी नहीं थी, कोई हार्ट पे कोई शुगर बीपी कुछ नहीं थी, वो अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते थे। अच्छा, जब आप चले गए वो वहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट ढूंढा और स्विमिंग पूल वाला रिजॉर्ट स्पेशली ढूंढा गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम मैंने जब भी मेरे मन में एक डर था कि कहीं इनकी कोई कहा सुनी या कोई बात को लेके लड़ाई ना हो जाए, जब भी मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, तो उन्होंने हाँ कह के टाल दिया। उसके बाद में मैम 7 बजे 6:30 या 7 बजे के लगभग उनका कॉल आया, तो उनकी आवाज़ जो थी वो थोड़ी सी हिचकिचा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आपकी कोई कहा सुनी या कुछ बात तो नहीं? तो वो मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, बोले कि कल सुबह घर पर आके बताऊंगा, कल सुबह घर पर आके बात करेंगे। मैम उन्होंने इतनी बात करी है वीडियो कॉलिंग में जो आज तक पूरे 8 साल के टाइम तक उन्होंने इतना नहीं बोला। आपसे वीडियो कॉल पे जी मैम इतनी बात करी है उन्होंने, शाम के 8 बजे तक? जी। उसके बाद मैम मेरी 8:16 तक बात होती रही है उनसे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अब सोते हैं हम और सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि मंडे को उनको ड्यूटी जाना था। 29 तारीख की रात की। तो सर 8:16 तक मेरी बात होती रही। उसके बाद मैम 9 बजे के करीब मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं उन्हें 9 बजे कॉल लगाने लगी।
रिजॉर्ट में जो वेटर था जो उन लोगों को ट्रीट कर रहा था उस दिन, उसने उसी दिन बताया था जब भाई साहब और पहुँचे थे कि इन लोगों की काफ़ी देर से कहा सुनी और बहस चल रही थी, कोई चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा था इन लोगों को लेकर। पर अब जब हम लोग पहुँचे थे तो अब उस लड़के के बिल्कुल बयान बदल चुके थे। दोबारा से जब आपने उनसे हाँ पूछने जी, की कोशिश दोबारा से मेरी मदर ने और मेरे देवर ने पूछताछ करने की कोशिश करी तो वो वेटर के बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज हो चुकी थी। उन्होंने वो बात नहीं बताई जो नहीं, पहले वो बताई उस थी। दिन वो वाली बात नहीं बताई कि इन लोगों की लड़ाई चल रही थी, कहा सुनी चल रही थी किसी चीज़ को लेकर। एफआईआर कौन सी धारा में लॉन्च हुई है? सर थाना तल्लीताल, जिला नैनीताल। एफआईआर कौन सी धारा में एफआईआर हुई है आपकी? मैम 304 में हुई है। 304 में एफआईआर हुई है और एफआईआर ये थाना तल्लीताल में हो चुकी है मैडम की, लेकिन क्या किसी की गिरफ्तारी अब तक हुई है? मैम किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नेक्स्ट डे ही तरुण सैनी और मनीष यादव को छोड़ दिया गया था। तो सतपाल सिंह जी की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ होगा, क्या पोस्टमार्टम में कोई ऐसी खबर आई है कि वो उन्होंने कुछ ड्रिंक की हुई थी या किस तरह मैम से? पोस्टमार्टम में उनकी कहीं मौत से हुई कहीं है? तक नहीं लिखा आया कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और पोस्टमार्टम में ये भी आया है कि इनकी जो ये डेड हुए हैं 3 से 4 घंटे पहले ही ये डेड हो चुके हैं। 3 से 4 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया डेड होने की। जी। मतलब तकरीबन आप रिजॉर्ट गए हो, रिजॉर्ट से हॉस्पिटल? मैम रिजॉर्ट से हॉस्पिटल की 15-20 मिनट का रास्ता है। हम लोग खुद वहाँ देख कर आए हैं। पहले ये ब्रिजलाल करके नैनीताल में होटल वो हॉस्पिटल है, ये लोग वहाँ लेकर गए हैं। तो मैम उसकी रिजॉर्ट से लेके हॉस्पिटल की दूरी कुल 15 से 20 मिनट का रास्ता था। जिस समय स्विमिंग पूल से निकाला गया, क्या उनकी पल्स चल रही थी? मैम खुद रिजॉर्ट की मैनेजर ने बताया था कि इनकी पल्स चल रही हैं, नब्ज़ चल रही हैं, तो उस समय वो ठीक थे मैम। मतलब जब स्विमिंग पूल से निकाला गया उनको तो उस टाइम उनकी पल्स चलती? हाँ जी मैम, मेरे पास सब वीडियोस वगैरह हैं। उनको 15 मिनट या जो भी हॉस्पिटल की दूरी रही है उस समय में उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया? नहीं मैम, उस टाइम नहीं पहुँचाया गया। 3 से 4 घंटे बाद उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, मतलब जब तक बॉडी डेड कर चुकी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ये साजिश है, क्या कहना चाहते हैं आप? सामने देखेंगे कैमरे में और ये बताएंगे कि किस तरह आपको किस तरह के शक है? मैम ये शक है कि मुझे पूरा शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति को मारा गया है पानी में डुबोकर। एक प्लानिंग के तहत, सब पूरी प्री तरह से प्लानिंग मर्डर के है। तहत मारा गया है उनको। अगर इस केस की सही तरह से जांच हो और हमारा केस, क्योंकि हम पिछले टूर पर गए थे मनाली में, वहाँ उनकी और उनके तरुण की और उसके जीजा की काफ़ी कहा सुनी, यहाँ तक कि मार पिटाई तक आ गई थी। क्या तरुण और सतपाल सिंह के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी आपको खबर थी? मैम इनका काफ़ी बार इनकी कहा सुनी हो चुकी है और काफ़ी बार अनबन भी रही है बीच में, और फिर ये लोग मतलब स्टाफ था साथ में काम करते थे, तो काफ़ी बार इनकी कहा सुनी हुई है, काफ़ी चीज़ों को लेके बहस भी हो जाती थी, और इनका थोड़ा सा नेचर है वो शांत स्वभाव के थे। क्या कभी उन्होंने मिलने की कोशिश की करी इस बीच में परिवार से आपके? सर हमसे कभी मिलने की कोई कोशिश नहीं करी है। जब मेरे हस्बैंड के लास्ट के दिन हवन वाले दिन उनके पेरेंट्स हमारे घर आए थे चरखी दादरी मेरे ससुराल में, तो उनकी जो मदर है तरुण की, वो मेरी सास के पास में आकर बैठी और अपने बेटे तरुण की रेड टी-शर्ट में फ़ोटो दिखाकर बोली कि आप मेरे बेटे को बचा लो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिले। जो ये केस है इसकी निष्पक्ष जांच हो, सुपरविज़न में रखकर जांच हो। नहीं, एक तरफ उत्तराखंड पुलिस कह रही है कि दोस्त है वो भी तो दिल्ली पुलिस में कार्य कर रहे थे, 13 साल से ड्यूटी कर रहे थे, क्या उनको ऐसी खत्म कर दिया जाएगा? सर क्या कहना चाहिए उत्तराखंड पुलिस के लिए, क्या कहना चाहिए? सर उत्तराखंड की पुलिस है, जो थाना SHO हैं, वो हमारा किसी भी तरह से हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं और उल्टा हमें ही दोषी करार कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं के बात करते हैं। सतपाल सिंह की वाइफ यहाँ पे निधि जो है वो हमारे साथ मौजूद है, और निधि जो है सरकार से अपनी जो है गुहार लगा रही है, इनको एक इंसाफ मिलना चाहिए, इनके पति सतपाल सिंह की मौत का जो है वो इंसाफ होना चाहिए, और उनकी मौत की गुत्थी को है पूरी तरह से दोबारा सुलझाना चाहिए। और जिस तरह से उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और उनको ओवर ड्रिंक के बिहाव पर डूब जाने से उनके मर्डर की
बात की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि मैडम का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है कि उन्होंने कुछ ड्रिंक की हुई थी या ओवर ड्रिंक की वजह से उनकी मौत हुई है स्विमिंग पूल में डूबने से। और एक छोटा सा स्विमिंग पूल जिसकी हाइट तकरीबन 3.5 से 4 फीट की थी, और सतपाल सिंह जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उनकी हाइट 6 फीट से अप थी। तो किस तरह से इसमें डूब जाने से उनकी मौत हुई, और जिस टाइम उनके डूबने से मौत हुई उनके सहयोगी उस वक्त में क्या कर रहे थे और कहाँ थे, और किसी तरह से भी जिस टाइम उनकी मौत के 3.5-4 घंटे के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उस 3.5 और 4 घंटे के बीच में हॉस्पिटल की दूरी रिजॉर्ट से तकरीबन सिर्फ 15 मिनट की दूरी, 20 मिनट मान लीजिए, उसके भीतर उनको हॉस्पिटल समय पे मिले हैं। हाँ जी सर, मैं गई थी साहब से मिलने, संजय सेन सर से मिलने। तो उन्होंने हमें बस ये कहा कि एक्सीडेंटल केस था, मेरे पास आया है तरुण, मेरे पास कोई सूचना अगर इन फ्यूचर भी आएगी, कोई किसी तरह की उत्तराखंड पुलिस हमें अगर कोई क्लू देगी तो मैं ज़रूर इसके लिए कार्रवाई करूँगा। और उसके बाद में थाना एसएचओ से मिली थी सोनिया विहार, उनका कुछ सामान था, क्योंकि मेरे हस्बैंड है 3 साल से थाना एसएचओ वो थे, सोनिया विहार थाने में पोस्टिंग थे, तो एक बीट ऑफिसर थे वो, उनका कुछ सामान घर में था, तो मैं वो जमा कराने के लिए हमें बुलाया गया था। तो खुद एसएचओ सोनिया विहार ने हमें कहा था कि वो तो अपनी मौत गया है, ये उनके वर्डिंग थे, ये अपनी मौत गया है, उसे किसी ने नहीं मारा। मैम, ना उन्होंने किसी तरह की हमें समझाने सहानुभूति नहीं हमें कोई दी, ना कोई बच्चों के लिए कुछ वो करा, उनके सिर्फ ये वर्डिंग थे कि वो अपनी मौत गया है। और तरुण जी जो हैं उन्होंने अभी तक आपके परिवार के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं मैम, ना वो मेरे बच्चों से आके मिले हैं, ना हमसे कोई बात करी है। सतपाल सिंह के दोस्त थे, बर्थडे मनाने सतपाल सिंह उनका जो है नैनीताल तल्लीताल पहुंचे थे। हाँ जी, वो अब सब कह रहे हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। परिवार को सहानुभूति देने अब तक नहीं पहुंच पाए। नहीं मैम, अभी तक नहीं आए, ना बच्चों को कभी कुछ संभाला, ना बच्चों को पूछा, ना हम परिवार के बारे में पूछा, किसी से कुछ नहीं पूछा। जो निधि हैं, सतपाल सिंह की वाइफ निधि हैं, वो अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए सरकार से अपील कर रही हैं कि एक बार इस केस की निष्पक्ष जांच दोबारा से हो।